इतनी बेइज्जती? किस चीज की बेइज्जती? अगर कोई लड़की अपने मंगेतर का फोन काट दे तो ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? और ये वहीं होता है जहां लड़की को पता हो कि उसका मंगेतर बहुत ही डरपोक, बुद्धू और डफर है। शुमाइल, अब मुझे या और किसी को इस घर में गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और हौसला है ना तो उसे समझाओ कि आइंदा ये हरकत ना करे और इस तरह तुम्हारा फोन ना काटे आइंदा। सुनी तुम्हारी बातें, तुम तो मेरी जान शी निकल रही हो। आखिर बेटी किसकी हो? ये तो है। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कहाँ है? सो रही है? सुबह उसकी फ्लाइट थी। मैंने तुम्हें कहा था मुझे रात में आने देते। अगर मैं आ जाती तो शायद वो रुक जाती। जो दुख मेरे नसीब में लिखे हैं भला कोई कर भी क्या सकता था। यकीनन तुमने नाश्ता भी नहीं किया होगा। तुम्हें इस मौके पर नाश्ता याद आ रहा है? दुख तो जिंदगी भर साथ रहेंगे ना, और जिंदा रहने के लिए तो खाना पीना जरूरी है ना। जाओ यहां से, क्योंकि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए, कोई अल्फाज ऐसा निकल जाए मेरे से। जाओ। कर लो बदतमीजी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि दोस्त ही बुरे वक्त में दोस्त के काम आते हैं। काश वो भी मेरी दोस्त होती। पर मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। मैं तुम्हारा गम बांटूंगी और तुम मेरा गम बांट लेना। तुम्हारा गम? क्या तुम्हारी भी डिवोर्स हो चुकी? नहीं, पर आज रात हो जाएगी। मैं दीप से तलाक ले रही हूं और तुम्हें रात को घर पे डिनर पे आना है। नहीं रोज, मैं नहीं आ सकूंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि मैं और अलवीरा अब कभी एक नहीं हो सकते। कभी नहीं। राहील, मैं आज रात उदीप से तलाक ले रही हूं, उसके बाद मैं इद्दत में बैठ जाऊंगी। फिर हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तुम्हारा आज रात आना जरूरी है, समझे तुम? खुदा का शुक्र है अम्मा कि मरियम का एडमिशन हो गया और उसे रूम भी मिल गया। आज से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कलेजे को ठंडक मिल गई बेटा। मेरा बच्चा रात अंधेरे भागम भाग अकेले ही सारे काम कर रहा था। हाँ, वैसे उस सेंटर में बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है। ये तो इकराम भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने इतने कम टाइम में सारा अरेंज करवा दिया। अल्लाह उसे अजर दे बेटा, बहुत मिलनसार है। जब कराची में था जब भी बहुत काम किया करता था हमारे। हाँ, उनकी बेगम भी बहुत अच्छी खातून है, सबका ख्याल रखने वाली। हाँ बेटा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मरियम उन पे बोझ बने। नहीं अम्मा, वहाँ तो वैसे भी हफ्ते में एक बार ही मुलाकात होती है, वो भी डॉक्टर्स और मरीज के रिश्तेदारों के दरमियान। और आप परेशान ना हो, मैं या अफसर हम चक्कर लगाते रहेंगे। पर बेटा, कोई अस्पताल इधर कराची में ऐसा नहीं था जो इतनी दूर ले जाना पड़ा उसे? हाँ, यहाँ कुछ सेंटर्स तो हैं, लेकिन सुना कि इस्लामाबाद के उस हॉस्पिटल में रूहानी और मेडिकल इलाज दोनों किए जाते हैं। बस अम्मा आप दुआ करेंगे सब ठीक हो जाए।
क्या हुआ अम्मा? आप किस सोच में पड़ गई? रेशमा ने कहा था कुछ बुरा होगा और बुरा हो गया। वो क्या? उसने कहा था कि वो किसी एक को लेकर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। खुदा का वास्ता अम्मा, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसी बातें ना करें, और खासकर ये बात तो आप अफसर या बच्चों के सामने बिल्कुल मत कीजिएगा, वो मजीद परेशान होंगे। अच्छा, मैं जरा रुकैया को बता दूं। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इस बात का दुख है या नहीं। अदीब और अलवीरा ने किसी से किसी बात का पर्दा ही नहीं रखा। उन दोनों ने ना सिर्फ इस रिश्ते को कबूल किया बल्कि आगे साथ निभाने का इरादा भी रखते हैं। मुझे नहीं लगता। क्या मतलब? अदीब अलवीरा को भी धोखा देगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। खैर, वैसे आज रात मुझे मेरे तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तुम बताओ, आगे का क्या इरादा है? कनाडा जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि कुछ अरसे तक मैं बिजनेस भी घर से ही रन करूंगा। प्लीज राहिल, अपने साथ ऐसा मत करो। वैसे ही तुम सब कुछ उस बेशरम के नाम कर चुके हो। मुंह संभाल कर बात करो। अलवीरा के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अच्छा, तुम ना आना मिलने, मैं खुद इद्दत के बाद आ जाऊंगी। उस पे तो पाबंदी नहीं लगाओगे ना? प्लीज, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज तो नाराज ना हो। अच्छा, कान पकड़ती हूँ, आई एम सॉरी। अब तो मान जाओ प्लीज। अब एक कप चाय भी पिला दो अपने हाथ की। अभी लाता हूं।